श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत के माध्यम में और युद्ध की शुरुआत से पहले है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सखा अर्जुन को 18 अध्याय और 700 श्लोक के रूप में सुनाई। श्रीमद् भगवत गीता से 8 ऐसी बातें लेके आया हूँ जो गीता के सार को समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्रवंशी, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। 8 लर्निंग फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता से पहली सीख जो मिलती है वह है समय का महत्व। इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य और कीमती कोई धन और दौलत नहीं बल्कि समय है, क्योंकि खोया हुआ धन तो परिश्रम और मेहनत से दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं पाया जा सकता। यह तो वो खजाना है जो किसी को भी एक पल में शक्तिशाली या एक पल में कमजोर बना सकता है। हमारी यह जिंदगी भी रेत की घड़ी के समान होती है, जहाँ नीचे गिरती हुई रेत हमारा अतीत है और ऊपर पड़ती हुई रेत हमारा भविष्य। इसलिए समय का सही उपयोग करें, तभी आप सफलता तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरी सीख, संदेह से ऊपर उठकर चीजों को स्वीकार करें। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक गाड़ी की तरह होती है और संदेह उस गाड़ी में लगे ब्रेक की तरह होता है। अक्सर ब्रेक के इस्तेमाल से हम गलत दिशा में जाने से तो बच जाते हैं, लेकिन अगर हम हर वक्त अपना पैर ब्रेक पर ही रखेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक उसी तरह जिंदगी में हर वक्त और हर चीज पर संदेह करने से हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, जिससे हम हर चीज और व्यक्ति में खामियां ढूंढने लगते हैं और कभी भी उन्हें मन से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यदि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ हासिल करना है तो निस्संदेह चीजों को स्वीकार करना चाहिए। तीसरी सीख, विनाश की पहली सीढ़ी है अहंकार। क्या कभी आप सब ने सोचा है कि हमें इस दुनिया में लाने वाले हम खुद नहीं बल्कि कोई और है। इस दुनिया में आने के बाद हमें नाम देने वाला भी कोई और है और जिंदगी में हमें जो कुछ भी कमाया है वह भी कल किसी और का हो जाएगा। तो जब दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने तक कुछ भी हमारा नहीं है तो चीज़ों पर घमंड क्यों करते हैं। अगर आपको जल्दी सफलता पानी है तो अहंकार को जल्द ही त्यागना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। चौथी सीख, गुस्सा मनुष्य को खोखला कर देता है। जीवन में कभी न कभी तो हम सब ने किसी को गुस्से में आकर भला बुरा तो कहा ही होगा, या फिर कभी गुस्से में कोई चीज या सामान तो तोड़ दिया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या है यह गुस्सा जो हमें वह सब करवाता है जो हम नहीं करना चाहते हैं। भगवत गीता के अनुसार गुस्सा वो भगवान है जो धीरे धीरे मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। जिस प्रकार लकड़ी पर लगी दीमक धीरे धीरे उस लकड़ी को मजबूती खत्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार गुस्सा इंसान की मानसिक इंद्रियों पर हावी होकर उन्हें खोखला करने लगता है। गुस्से में व्यक्ति खुद पर निरंतर खो बैठता है। गुस्से के प्रभाव में आया व्यक्ति ना तो रिश्ते ना ही आदर सम्मान का परवाह करता है और हिंसक आक्रमण व्यवहार करने लगता है। धीरे धीरे गुस्सा इंसान के स्वभाव पर भी घर बना लेता है और उसे अंदर से खोखला और भवनहीन बना देता है। इसलिए सफलता और खुशियों को पाने का सबसे सही रास्ता है विनम्रता और प्रेम, ना कि गुस्सा। पांचवी सीख, इंसान अपनी सोच का पुतला है। दुनिया भर के महाअनुभवों को जो चीज सबसे अलग और महान बनाती है वह है उनकी सोच। हम सब ने इस दुनिया में एक सही शरीर धारण किया है। हम सब एक ही तरह से इस दुनिया में आए हैं और एक ही तरह से इस दुनिया से जाएंगे भी, लेकिन इंसान की सोच ही तो वह चीज़ है
जो उसे लाखों में सबसे अलग और अनोखा बनाती है। हमारी सोच ही हमारा एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से हम बुलंदियों को भी छू सकते हैं, मुसीबतों से भी लड़ सकते हैं और इस दुनिया के लिए कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर सकते हैं। हमारी सोच गीली मिट्टी की तरह होती है जिसे हम हमारे आचरण के अनुसार ही आकार दे सकते हैं। ठीक उस तरह जिस तरह एक कुम्हार मटके को आकार देता है, जिस आकार में हम अपनी सोच को ढालेंगे उसी आकार का हमारा आचरण होगा। नेगेटिव सोच रखने वाला व्यक्ति अक्सर हर चीज को नेगेटिव निगाहों से ही परखते हैं, जिसके चलते वह कभी भी चीजों में छुपी अच्छाई को नहीं देख पाते। इससे लोग हमेशा निराश और अफसोस में ही रहते हैं। वही दूसरी ओर पॉजिटिव सोच रखने वाला व्यक्ति सदा ही चुनौतियों से लड़कर अपने लक्ष्य को पाते हैं और जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं। हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनेंगे। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो एक क्रांतिकारी सोच की, क्योंकि सफलता और असफलता केवल हमारी सोच है। यदि हम खुद से हार ना माने तो कभी भी पराजित नहीं हो सकते हैं। छठवीं सीख, मुसीबतों से सीखे। जीवन में कई बार हम खुद को हारा हुआ और निराश महसूस करते हैं और ऐसे समय में हमारा मन गम के सागर में डूब जाता है। वही दूसरी तरह जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो हमारा मन खुशी से झूम उठता है। लेकिन कभी आप सब ने ये सोचा है कि हार और जीत तो केवल हमारा चीज़ों को देखने का नजरिया है। यदि हार के वक्त भी हम उनमें छुपे हुए सबक और सीख को पहचान ले तो हम उस हार को भी जीत में बदल सकते हैं। इसलिए जीवन के हर पड़ाव में याद रखना कि जिंदगी की मुसीबत अपने आप को बदलने का और सीखने का मौका देती है। इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे सीखना चाहिए और एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। सातवीं सीख, अपने रहस्य किसी को ना बताए। ना कोई डर, ना कोई भावनाएं, ना ही कोई धन। इंसान की सबसे बड़ी दुर्बलता है तो उसके रहस्य। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका रहस्य ही होता है उसके विनाश की चाबी। इसीलिए अगर आपको हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो अपने रहस्य किसी को भी ना बताएं, अपने करीबी को भी ना बताएं, क्योंकि मुश्किल समय आने पर कौन शत्रु हो जाए यह कहना असंभव है। जिस प्रकार रामायण में विभीषण ने रावण के अमृत कुंड का राज श्री राम को बताया, उसी तरह यदि आपके रहस्य भी आपका विनाश चाहने वाले किसी व्यक्ति का हाथ लग जाए तो रावण की तरह आपका अंत होना निश्चित है। आठवीं सीख, कामयाबी पाने के लिए नकल ना करें। हम सब जीवन की परीक्षा में सफल होने और कामयाबी पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हम सब परिश्रम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन कभी कभी जब ये सब करने के बाद भी हमारा काम नहीं बनता तो हम सब कामयाबी व्यक्ति के निकल करते हैं। तनिक याद कीजिए अपना बचपन। विद्यालय में जब हम सब परीक्षा देने जाते थे तो कोई ना कोई नकल जरूर करता था और तो और ऐसा करके सफल भी हो जाता था। लेकिन याद रखना, जीवन की परीक्षा ऐसा नहीं है। यह नकल करने वाला कभी भी सफल नहीं हो सकता। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिंदगी की परीक्षा हर इंसान के प्रश्न पेपर अलग अलग होता है। अगर इंसान की जीवन अलग अलग कठिनाइयों से भरा होता है और उस कठिनाइयों से निकलने का भी रास्ता भी अलग होता है। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो अपनी मुश्किलों का उत्तर खुद ही ढूंढें और सफलता आपकी ही होगी। इसलिए यदि जिंदगी में परीक्षा का टॉपर बनना है तो अकेले चले, अकेले सीखे और अकेले आगे बढ़े, क्योंकि नकल करके असली कामयाबी कभी हाथ नहीं लगती।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।